हेलो एवरीवन, आज है 23 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। जल्दी से पेन पेपर लेके बैठ जाइए और सारे वर्ड को साथ में नोट भी करते रहिएगा। तो देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड है डिलेड। अगर डिलेड की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग हो जाएगा मेक समवन और समथिंग लेट और स्लो, यानी किसी चीज को या किसी को क्या कर देना, लेट और स्लो कर देना। ठीक है, यानी कि उसको धीमा कर देना, उसको विलम्ब कर देना। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग विलम्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलम्ब हो जाएगा। जैसे आप अक्सर मैच वगैरह देखते होंगे तो कभी बारिश की वजह से मैच को डिले कर दिया जाता है, यानी कि रोक दिया जाता है, विलम्ब कर दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि बारिश में मैच हम लोग सही से नहीं खेल पाएंगे, तो इसलिए डिले कर दिया जाता है। तो डिले वहीं से ये वर्ड आया है। अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें तो विलम्ब हो जाएगा। अब चलिए सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो डिटेन हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा या फिर हैम्पर हो जाएगा। ठीक है, डिटेन हो गया, रिटार्ड हो गया, हिंडर हो गया या फिर हैम्पर हो गया। ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। किसके? तो डिलेड के, जिसका मीनिंग क्या होता है? विलम्ब। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखते रहिएगा, क्योंकि पिक्चर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वर्ड को इजीली याद करने में। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है कंसल्टेशन। क्या है? कंसल्टेशन। कंसल्टेशन में देख रहे होंगे लास्ट में ION आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में ION दिखे वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? नाउन की तरह। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है सीक इन्फॉर्मेशन और एडवाइस फ्रॉम समवन स्पेशली एन एक्सपर्ट और प्रोफेशनल, यानी कि इन्फॉर्मेशन लेना, किसी से किसी चीज के बारे में सूचना लेना, या फिर एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह लेना। क्या लेना? सलाह लेना। ठीक है, कैसे इंसान से? तो जो क्या हो, स्पेशली एक एक्सपर्ट हो, यानी कि जानकार हो, उस चीज में विशेषज्ञ हो, या फिर प्रोफेशनल हो, तो उसको कंसल्टेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से हम लोग कंसल्ट करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होता है हमारे लाइफ में, या फिर एडवाइस लेते हैं, चाहे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, तो हम लोग जो भी एक्सपर्ट हैं, जिस मतलब फील्ड में माहिर है, उससे जाके क्या करते हैं? कंसल्ट करते हैं। ठीक है, अगर इसका हिंदी मीनिंग का बात करें तो परामर्श हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परामर्श हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो आर्ग्यू, ब्रेनस्टॉर्म, कंसीडर या फिर डेलिब्रेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, आर्ग्यू हो गया, ब्रेनस्टॉर्म, कंसीडर या फिर डेलिब्रेट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे कंसल्टेशन के, जिसका मीनिंग क्या होता है? परामर्श करना, सलाह लेना। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मैडम क्या कर रही हैं? सलाह ले रही हैं इस सर से। ठीक है, यानी कि कंसल्ट कर रही है किसी चीज के बारे में। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है शेड्यूल्ड, जो कि एक एडजेक्टिव है। शेड्यूल्ड की बात करते हैं, यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है इंक्लूडेड इन और प्लान अकॉर्डिंग टू ए शेड्यूल, यानी कि कोई चीज जो प्लान किया गया हो किसी एक शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है, शेड्यूल के हिसाब से। तो इसका हिंदी मीनिंग अनुसूचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुसूचित हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड, बिकमिंग या फिर कमिंग हो जाएगा। एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड, बिकमिंग या कमिंग, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे शेड्यूल्ड के। जैसे मान लीजिए कि अगर हम स्कूल का ही बात कर ले तो स्कूल में शेड्यूल बनाया जाता है कि किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा और कौन सा टीचर किस क्लास में जाएंगे। ठीक है, तो शेड्यूल मतलब क्या हो गया? अनुसूचित, यानी कि कोई एक अनुसूची बना देना और उस हिसाब से काम करना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है नेगोशिएटिंग, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ऑब्टेन और ब्रिंग अबाउट डिस्कशन, यानी कि डिस्कशन से किसी चीज को क्या कर देना? प्राप्त कर लेना। यानी कि कोई चीज जो मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको क्या करना? नेगोशिएट करना, बातचीत करके उसको खत्म कर देना, यानी कि बातचीत करना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो मेडिएशन, सेटलमेंट, अरेंजमेंट या फिर डील हो जाएगा। ठीक है, बातचीत इसका हिंदी मीनिंग हो गया किसका? नेगोशिएटिंग का। मेडिएशन, सेटलमेंट, अरेंजमेंट या फिर डील, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा और सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वर्ड है मैसिव, जो कि एक एडजेक्टिव है। मैसिव की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। देखिए, मैसिव मतलब होता है कोई चीज जो बहुत बड़ा हो। ठीक है, एक्सेप्शनली लार्ज, यानी कि बहुत बड़ा हो। जैसे कि आप हिमालय की बात कर ले, जो हिमालय पर्वत है वो काफी बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो बिग, क्लोजल, क्लोजल हो गया, इनॉर्मस हो गया या फिर एक्सटेंसिव हो गया, ये सारे सिनोनिम्स हो गए। बिग, क्लोजल, इनॉर्मस, एक्सटेंसिव, ह्यूज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उसके अलावा भी आपको उसके बारे में
या उसका सिनोनिम्स आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कोई भी वर्ड हो तो आपको कमेंट करना है, कमेंट करने से आपको भी बेनिफिट होगा और बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको भी उससे बेनिफिट होगा। तो चलिए समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हिमालय का पिक्चर भी इंसर्ट कर दिया ताकि आप वर्ड को रिलेट करके इजीली याद कर पाएँ। नेक्स्ट यहाँ पे होमवर्क का थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए अगर आप क्लासेस अगर रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो होमवर्क भी कीजिए, ठीक है। होमवर्क में आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। अगर आप उस वर्ड से सेंटेंस बनाने लगेंगे तो वर्ड आपको इजीली याद हो जाएगा और फिर आप उसे भूल नहीं पाइएगा। तो ये काम आपको जरूर करना है, इससे आपको 100% बेनिफिट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है इन्वेस्टिगेट। क्या है इन्वेस्टिगेट? तो इन्वेस्टिगेट की बात करें तो ये यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है कैरी आउट ए सिस्टमेटिक और फॉर्मल इंक्वायरी टू डिस्कवर एंड एग्जामिन द फैक्ट ऑफ एन इंसिडेंट एलिगेशन एक्सेट्रा सो एज टू इस्टेब्लिश द ट्रूथ है। यानी कि जो ट्रूथ है उसका पता लगाने के लिए, उस वहाँ तक पहुँचने के लिए जो सिस्टमेटिक और फॉर्मली तरीके से किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी ले रहे हैं, उसको पता कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एलिगेशन हो गया तो उसको इन्वेस्टिगेट बोलते हैं। जैसे आप सीरियल देखते होंगे या फिर सीआईडी के बारे में सुने होंगे, ठीक है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। अगर किसी तरह का क्राइम होता है तो ये लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो भी इसके ऑफिशियल्स होते हैं, और फिर वहाँ तक पहुँच के सही का चीज़ का पता लगाते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेट मतलब क्या होगा कि किसी चीज़ का जांच करना। सिनोनिम्स की बात करें तो कंसीडर, एग्जामिन, एक्सप्लोर या फिर इंस्पेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंसीडर हो गया, एग्जामिन हो गया, एक्सप्लोर हो गया या फिर इंस्पेक्ट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे इन्वेस्टिगेट के, जिसका मीनिंग क्या होता है किसी चीज़ को जांच करना, सच्चाई का पता लगाना। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है एम्प्लॉयड, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है हैविंग ए पेड जॉब। यानी कि किसी के पास पेड जॉब हो, जो काम कर रहा हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयड बोलेंगे। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग तो कार्यरत हो जाएगा, और सिनोनिम्स की बात करें तो इंगेज, यानी कि जो ऑलरेडी इंगेज हो किसी काम में, कोई काम कर रहा हो, किसी ऑफिस में हो, या हायर्ड यानी कि जिसे हायर कर लिया गया है किसी कंपनी द्वारा, या फिर ऑक्युपाइड हो जाएगा यानी कि जो कोई ऑक्युपाइड हुए, या फिर बिजी है। तो ये सारे एम्प्लॉयड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मैम क्या कर रही हैं, ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, यानी कि ये पेड जॉब कर रही है, ये काम करेंगी, उनके बदले में इन्हें पैसा मिलेगा। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है एक्सपेडिटिंग। एक्सपेडिटिंग यहाँ पे एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली। यानी कि कोई चीज़ जो जिसको जल्दी कराया जाता है उसको बोलते हैं एक्सपेडिटिंग। यानी मान लीजिए कोई चीज़ होने वाला है, लेकिन अगर आप उसको कैसे भी करके जल्दी करा देते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेडिटिंग बोलते हैं। यानी कि जो चीज़ शीघ्र कर देना, क्या करना? शीघ्र यानी कि जल्दी से। सिनोनिम्स की बात करें तो स्पीड अप, एक्सिलरेट, हरी या फिर हास्टन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी चीज़ की स्पीड को अप कर देना, एक्सेलरेट कर देना। जैसे हम लोग गाड़ी को स्पीड कैसे करते हैं? एक्सेलरेटर दबा के या फिर एक्सेलरेटर खींच के। हरी मतलब जल्दी से किसी चीज़ को कर देना, या फिर हास्टन। तो ये सारे एक्सपेडिटिंग के सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? शीघ्र। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आप के पास कॉल आता है घर से, आप कहीं बाहर हैं कि जल्दी घर पे पहुंचो, शीघ्र ही पहुंचो, तो आप क्या करते हैं? तुरंत अपना स्पीड अप कर लेते हैं और तेजी से घर पहुंच जाते हैं। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है एक्यूज्ड, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होगा ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर चार्ज विथ और ऑन ट्रायल फॉर ए क्राइम। यानी कि कोई एक पर्सन है या फिर लोगों का समूह जिस पे चार्ज लगाया गया किसी एक क्राइम को लेके, उसको एक्यूज बोलेंगे। यानी कि आरोप लगाया गया किसी के ऊपर, उसको बोलते हैं एक्यूज, यानी कि आरोपी। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा जिसके ऊपर आरोप किसी तरह का लगाया गया वो क्या हो जाएगा? आरोपी हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो अरेंट, इम्प्लीकेटेड, इनक्रिमिनेटेड या फिर इंडिक्टेड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अरेंट हो गया, इम्प्लीकेटेड हो गया, इनक्रिमिनेटेड या फिर इंडिक्टेड, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे जिसका मीनिंग क्या होता है? एक्यूज होता है। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इस बंदे के ऊपर सब लोग उंगली उठाए हुए हैं, यानी कि इस पे किसी ना किसी तरह का आरोप लगाया गया है। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन है, ठीक है। ये नाउन की तरह काम कर रहा है क्योंकि लास्ट में ION आया है। तो वर्ड के साथ साथ आप लोग सफिक्स भी नोट करते रहिएगा, क्योंकि सफिक्स बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा इजीली वर्ड को आइडेंटिफाई करने में। इसका मीनिंग होता है प्रोसेस ऑफ आस्किंग समवन a lot of question for a long time in order to get information, sometimes using threat or violence। यानी कि एक जो इंटेरोगेशन है एक तरह का प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं, और वो भी लंबे समय तक के लिए, ताकि उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकल जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई आरोपी है, पकड़ा जाता है, तो पुलिस द्वारा इसको इंटेरोगेट किया जाता है। अलग अलग तरह का सवाल पूछा जाएगा, तुम जब वो क्राइम हुआ तो कहाँ थे उस टाइम,
किससे बात किए थे, तुम्हारे आसपास में कौन था, ऐसा ऐसा बात मतलब सब पूछा जाएगा कि मतलब वो सारा इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाए, तो उसको ही इंटेरोगेशन बोला जाता है। और अगर वो नहीं बताते हैं तो उस टाइम धमकी या हिंसा का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि जब पुलिस पूछती है, नहीं बताने पे 2-4 डंडे भी गिराती है और उसको धमकी भी देती है कि अगर सही सही नहीं बताओगे तो सारे इल्ज़ाम तुम पे लगा दिया जाएगा। तो बेचारा डर से क्या करता है, सारा बता देता है सही सही बात। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो पूछताछ हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एग्जामिन, ग्रिल, इन्वेस्टिगेट या फिर क्वेरी, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पिक्चर में कि यही कि यहाँ पे जो ऑफिसर है वो क्या कर रहा है, इंटेरोगेट कर रहा है इस लेडी के साथ, उससे पूछताछ कर रहा है। तो ऐसे ही आप देखते होंगे किसी ना किसी मूवी में जब कोई मुजरिम पकड़ा जाता है तो उससे इस तरह का सवाल जवाब किया जाता है ताकि सच्चाई तक पहुंचा जा सके और जो दोषी है उसको पकड़ा जा सके। तो इंटेरोगेशन मतलब क्या हो गया, पूछताछ हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अब थोड़ा सा हम लोग अनअकैडमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे और उनके साथ आप अच्छे लेवल में तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से आके क्या करना है, अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद से आपको आएगा वहाँ पे कि आप कितने साल कितने महीने के लिए लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन। और वो सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ में पूछा जाता है रेफरल कोड। आप ये वाला रेफरल कोड इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस FP 175। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से जाके ले लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।